अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट में जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है x/2 इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। होप सो कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि हम इसके मोस्टली पार्ट्स सॉल्व करके आ चुके हैं। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज़ राइट करेंगे x/2 इक्वल टू 7/2। अब आप अगर गौर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे किस तरह से राइट करेंगे, x इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 1 जार 2, ये दोनों कटिंग हो गए। अब यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या निकल आई, 7। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वो वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं कि ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसे हम गिवन इक्वेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन जो गिवन है वो आपने सबसे पहले वेरिफिकेशन में राइट कर लेनी है, x/2 इक्वल टू 7/2। अब जो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसे आप यहाँ पर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें। किस तरह से राइट करेंगे, 7/2 इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट वैल्यू लगाने पर लेफ्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल निकल आया। इट मीन्स कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल ठीक इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है, जिसकी वजह से ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 14 पार्ट की तरफ मूव करें तो उसमें भी आपको एक लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें अननोन क्वांटिटी m आपको गिवन है। आपने इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने इस इक्वेशन को एज इट इज़ राइट कर लेना है, 2m - 5 इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 क्लास में भी ये बात समझाई थी कि जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो उसकी सिंपल एडिशन नहीं होती, हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म की एडिशन या सब्ट्रैक्शन एलसीएम के ज़रिए ली जाती है। तो यहाँ पर देखें, हम इन दोनों फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2m - 5 इक्वल टू, एलसीएम में डिनोमिनेटर में क्या राइट किया जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें इस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपको 2 ही मिले। तो देखें 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 2 ही मिलता है। अगर इस 2 को 1 से करवाना है तो न्यूमरेटर में मौजूद 1 को भी हम किससे करवाएंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर में देखें वैल्यू क्या है, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपको 2 मिले। तो 2 को अगर 1 से करवाते हैं तो आंसर 2 मिल जाता है। इसी तरह आपने इस 5 को भी क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें जिस तरह मैं यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें 2m - 5 इक्वल होगा 1 1 जार 1 प्लस 5 1 जार 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे जो न्यूमरेटर में राइट किए हैं, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो यहाँ से 2m - 5 इक्वल हो जाएगा 3 के। अब यहाँ से देखें हमने फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये -5 है, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, +5। तो किस तरह से राइट करेंगे, 2m इक्वल टू 3 + 5। ठीक है, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, 3 और 5 दोनों को ऐड कर देना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब आपने क्या करना है, सिर्फ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको 2 रिक्वायर्ड नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें किस तरह से, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो m की वैल्यू क्या निकल आई, 4। ठीक है, ये है अननोन क्वांटिटी, ये इस इक्वेशन का सलूशन है। अब आपने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इक्वेशन राइट कर लेनी है। इक्वेशन क्या है, 2m - 5 इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब आपने m की वैल्यू क्या निकाली है,
4 और आपने क्या करना है, अब m की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है 2 इंटू 4 माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में डिनोमिनेटर में 2 राइट किया जाएगा। 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपको 2 मिले। 2 1 ज़ा 2, 2 को 1 से करवाएंगे तो न्यूमिनेटर में मौजूद 1 को भी आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिमिलरली 5 को भी आपने 1 से करवाना है, बिल्कुल सेम वही एलसीएम है जो पीछे आपने लिया। 2 4 ज़ार 8 माइनस 5 इक्वल टू 1 1 ज़ार 1 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 2। 8 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ से 6 बाई 2। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ से देखें लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर सेम निकल आया। इट मीन्स कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है इस इक्वेशन का वो बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अब तक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 आपका होम टास्क है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पिक स्कैन करके सेंड करनी है ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपको लीनियर इक्वेशन किस हद तक समझ आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।